पिछले 2 लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का जो पढ़े हैं उसमें ये पढ़े हैं कि कूलम्ब्स लॉ करता क्या है ना। तो हम लोग समझे थे कि ये क्या करता है, 2 चार्जों के बीच में इंटरेक्शन बताता है। और इंटरेक्शन कैसा है, अट्रैक्शन है या रिपल्सन है ना। और अट्रैक्शन है तो कितना से है और रिपल्सन है तो कितना से है, ये चीज़ हम लोग ने सीखने का कोशिश किया था, है ना। कूलम्ब्स लॉ में हम केवल एक ही चीज़ यूज कर रहे हैं कि K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, बस उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। और हम लोग जितना भी अभी तक पढ़े हैं सारा का सारा किस में पढ़े हैं, मैकेनिक्स के फॉर्म में पढ़े हैं। यानी कुछ भी 2 चार्ज दिया हुआ है ना, ये मान लो कि एक चार्ज फिक्स है और एक चार्ज अनफिक्स है। अब ये यदि इस पर फोर्स लग रहा है तो इस पर क्या लगेगा, वेरिएबल फोर्स लगेगा। तो कितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा, कितना मिनिमम फोर्स लगेगा, ये सारे के सारे चीज़ किस में आते हैं, मैकेनिक्स में आते हैं, है ना। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रीवियस आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे लेक्चर में, दोनों के दोनों में, कि बहुत सारा क्वेश्चन हमने मैकेनिक्स के ही थ्रू कूलम्ब्स लॉ में डाल के उसको यूज, मतलब ये कह लो कि कूलम्ब्स लॉ में मैकेनिक्स को यूज करते हुए, है ना, हमने उस चीज़ को पढ़ा है। अब इसी से रिलेटेड एक मैथ से ही करते एक क्वेश्चन और करता है। देखिए यहाँ पे एक चार्ज है 1 कूलम का, ठीक। ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर और डॉट डॉट करके ये इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक। ये तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस है, इन्फिनाइट तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला पे जो है वो है 1 कूलम, दूसरा पे है -2 कूलम, तीसरा पे है 3 कूलम, यहाँ पे ले लो 4, तो यहाँ पे है -4 कूलम, ठीक। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि F नेट है ना ऑन 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन, है ना। यानी ओरिजिन पे जो 1 कूलम चार्ज है ना, इस पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्ज हैं, है ना। उसके वजह से नेट फोर्स इधर यहाँ पे F नेट कितना लगेगा ये अपने को चाहिए, ठीक। तो अब देखो कैसे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, एक चार्ज के वजह से, तो पहले बताओ तो कितना यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही तो है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ पे देखो एक के वजह से कितना लग जाएगा, K Q1 1 इंटू 1 अपॉन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, नहीं तो क्या होगा, F इक्वल्स टू K आ गया। आया समझ में कि नहीं आया। तो यानी इसी तरीक़ा से ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि सारा का सारा यहाँ पे पॉजिटिव 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 था, तो भाई ये भी पॉजिटिव था, तो सारे का सारा रिपेल इधर कर रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब क्या है कि यहाँ पे -2 कूलम है, तो अब ये -2 कूलम क्या करेगा, इस चार्ज को इधर खींचेगा। फिर यहाँ पे +2 +3 है, तो ये फिर इसको इधर भेजेगा। फिर -4 है, फिर ये इसको इधर खींचेगा। फिर +5 आएगा, फिर इसको इधर भेजेगा। यानी ऐसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस करके आते जाएंगे और इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। तो अब हमको पता करना है कि इस पे F नेट कितना लगेगा, है ना। तो देखो आप लोग मैथ्स पढ़े होइएगा, AP GP सब, है ना। तो उसी को हम लोग यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि F नेट अपने को चाहिए, है ना। तो F नेट के लिए क्या लिखेंगे, K, और यहाँ पे क्या लिख दें, 1 अपॉन इसका 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस -2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाय 3 का स्क्वायर माइनस, सीधे कर दो तो यहाँ प्लस कर दो 4 बाय 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आता है। 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस डॉट 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 करके कितना आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा।
अब ये आपको क्या दिख रहा है, AP, GP, HP क्या दिख रहा है ना। अब देखो ध्यान से, हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं मैथ्स का चीज़, ये है क्या एक्चुअली। आप लोग ने ln x + 1 का सीरीज पढ़ा है? अच्छा कोई बात नहीं, देख लो। इसको हम लोग यूं तोड़ते हैं, ठीक, कि ये तो है x माइनस x² बाई 2 प्लस x के पावर 3/3 माइनस x के पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ, सॉरी डॉट 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 कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। अब यदि हम ln पुट कर देते हैं, एक मिनट देख लो, पुट x = 1 यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा ln 2 = 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या ये चीज़ आपको यहाँ नहीं दिख रहा? यानी इसका LHS, इसका LHS इसके LHS के बराबर है, तो पक्का इसका RHS इसके RHS के क्या होंगे, बराबर होंगे। लग नहीं रहा है समझ में? तो अब देखो सबसे बेसिक बढ़िया है कि इसको, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ln 2, तो यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा इसका, वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 2 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो f नेट जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, k ln 2। बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, k ln 2, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये सीरीज वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो, सबसे बड़ा चीज़ है कि मैथ्स जो भी यूज़ होगा इसमें, आप इस चीज़ को सारा का सीरीज जो है आप लोग पढ़िएगा, है ना, पूरा भर के है आप लोग का कि कैसा सीरीज है क्या है। जब आप लोग वो चीज़ 12 में पढ़ लोगे ना, तो ये चीज़ आपको आसान लगेगा, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमको तो ये कैसे पता चला कि ये ln x + 1 का सीरीज है, हम तो इसको ना देखे, हाँ भाई, एक वहाँ पे हमको पता था कि x - x² / 2 प्लस x³/3 माइनस x के पावर 4/4 प्लस x के पावर 5/5 ऐसे करके आते जाएगा। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ln आ गया 2, तो अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1, तो ये सीरीज दिख गया, और यही सीरीज यहाँ पे था, तो ई होल के बराबर ये बराबर है, ये तो सेम चीज़ दिख रहा है ना, तो इसी के बराबर तो ये है, या ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर ही है। इसीलिए हम इसके जगह पे क्या लिख दिए, ln 2, तो f नेट कितना हो गया, k ln 2, ठीक है। अब आप लोग इसको क्या कीजिए, छापिए, ठीक। अब देखिए हम लोग अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन किए, सेम आपसे पूछा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ तक मान लो, फिर यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज। अब बोल देगा कि इस पे जैसा अरेंजमेंट है दिया हुआ है, इस पे जैसा अरेंजमेंट, मान लेते हैं कि हम लोग नेट फोर्स इसका इधर आया और इसके वजह से इधर आया, तो क्या अब इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, वो एफ नेट हम लोग यहाँ से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी सीरीज दिया रहेगा, एक इंडिविजुअली लाइन की वजह से इस पर सॉल्व कर लेंगे, एक इंडिविजुअली लाइन की वजह से इस पर सॉल्व, एफ हॉरिजॉन्टल कर लो, एफ वर्टिकल कर लो, यानी ये फाइंड आउट करके और इसका नेट रिजल्टेंट हम लोग क्या कर देंगे, रूट अंडर एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ भी का स्क्वायर कर देंगे। आराम से हमारा क्या निकल जाएगा, इस टाइप के प्रॉब्लम को एफ नेट हम लोग को जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप लोग सेंटर ऑफ मास में एक चीज़ पढ़े होइएगा कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फिर वॉल्यूम में कैसे
डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नहीं? तो सेम चीज़ हम लोग अभी उसी चीज़ का यूज करेंगे कि कोई चार्ज है ना किसी चीज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी से रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, है ना? अब देखो एक क्वेश्चन ले लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मान लो एक ये चार्ज है कितना Q, है ना जी? अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक चार्ज शीट ले लेते हैं, चार्ज है ना, लीनियर चार्ज है ना? इस पे क्या है जी, प्लस 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 प्लस, है ना? इस पे हम लोग मान लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना है, Q है, और इसका जो लेंथ है वो कैपिटल L के बराबर है। तो जैसे सेंटर ऑफ मास में हम लोग जानते थे ना कि पूरा का पूरा मास यहाँ पे सेंटर में एग्जिस्ट करता है, पॉइंट मतलब सेंटर पे ले लेते हैं और उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग कर लेते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और सारा का सारा यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक यहाँ पे चार्ज हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ चार्ज, है ना? क्या ले लेते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा तब, L/2, और ये मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R1, या सॉरी ले लो R ही ले लो। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, R, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो गया Q, तो F नेट कितना निकाल देंगे, KQ अपॉन सेंटर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग अभी डिफाइन कर सकते हैं, क्या कि लैम्डा समझते हो, लैम्डा, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, समझ में आया? क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो जैसे हम बताए थे ना कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, तो सेम चीज़ हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे कि लीनियर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी देखो टोटल लेंथ कितना, L, यानी L लेंथ में कितना चार्ज है, Q, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, Q/L, तो इसी को हम लोग कहते हैं लैम्डा, है ना? तो अब यहाँ पे बताओ कितना लेंथ में हम लोग लिए हैं, एक सेंटर पे, तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज्ड है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना, लैम्डा L अपॉन कितना, R/L/2 का होल स्क्वायर, है ना? बट ये क्या है आपको बिल्कुल गलत, यानी सेंटर ऑफ चार्ज, सॉरी, सेंटर ऑफ चार्ज डज नॉट, है ना, डजंट एग्जिस्ट नहीं करता है ना? सेंटर ऑफ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इसके बनाने के दूसरे तरीके हैं। थोड़ा सा हम एक चीज़ सोचने के लिए कहते हैं, थोड़ा सा सोचो, अपने आप ये चीज़ का रियलाइज हो जाएगा। जस्ट इमेजिन करो थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, इसको मिटा देते हैं, कोई काम का तो है नहीं। देखो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ले लेते हैं, है ना? तो एक छोटा सा चार्ज के वजह से भी तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सिमिलरली जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी एक छोटा सा चार्ज, यहाँ भी एक छोटा, यानी हर एक जगह पे जाते जाते तो इधर क्या होते जाता है, डिस्टेंस बढ़ते जाता है ना? तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो चार्ज वेरी करते जाएगा। तो अब उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक, देखो क्या करते हैं कि यहाँ से एक छोटा सा, है ना, यानी यहाँ से x लेंथ पे, कितना लेंथ पे, x लेंथ पे एक dx, है ना,
ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है वो कितना है, dx विड्थ है। तो df विड्थ क्या करते हैं, काटते हैं, और dx छोटा सा विड्थ काटे हैं तो इस पर छोटा सा ही चार्ज होता है। तो मान लेते हैं कि कितना है, dq चार्ज है, कितना है, dq चार्ज इस पर आ गया। अब ये dq जो है, ये जो dq आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज हो गया ना। अब पॉइंट चार्ज के लिए तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, तो अब लगा लो। तो आप एक चीज़ बताओ, ये छोटा सा चार्ज तो छोटा सा ही ना फोर्स लगेगा, तो df इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, k q इंटू डी क्यू बाय, ये सेपरेशन कितना है, x, तो x स्क्वायर नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि l लेंथ पे कितना चार्ज, q, l लेंथ पे कितना चार्ज, q, तो 1 पे कितना, q बाय एल यानी लैम्डा। तो dx विड्थ पे कितना चार्ज होगा, dx विड्थ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू dx, यही तो हो गया तुम्हारा dq, नहीं हो गया। तो क्या वहाँ से हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो k q, तो dq का वैल्यू कितना है, लैम्डा इंटू dx बाई x वाई इंटू df। अब समेशन हमको हर एक छोटा एलिमेंट्स का समेशन चाहिए ना, तो समेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो लो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, है ना। तो df का इंटीग्रेशन f इक्वल्स टू, यहाँ से k q लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो k q लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ गया, और dx बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट का बात आता है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख दिए थे, ये l विड्थ का है ही। अब देखो, तो यहाँ पे विड्थ कितना है, टोटल लेंथ कितना है l, और ये x का जो है लिमिट स्टार्ट कहाँ से होता है, r से r प्लस l तक, है ना। तो r से r प्लस l तक। तो अब यहाँ देखो एफ नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्डा, तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है, -1 बाई एक्स, और ये r से r प्लस l तक। अब देखो माइनस में रहे ना, तो एक काम कर लेना, है ना, हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, लेकिन जब ये माइनस आ जाए ना, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लेना, आसान हो जाएगा। तो 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एल, ठीक है। तो एफ नेट जो होगा, है ना, इस पे जो फोर्स लगेगा, है ना, या ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, के क्यू लैम्डा 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एल। अब एक चीज़ देखो, आर प्लस एल, क्या बोले हम, आर प्लस एल, तो ये इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड है ना भाई। अब ये यदि ज़्यादा मैग्नीट्यूड है तो इसका वैल्यू क्या कर देगा, घटा देगा, नहीं घटा देगा। अब ये ओवरऑल वैल्यू क्या दे रहा है, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये आपका क्या देगा, पॉजिटिव देगा। बात समझ में आया, अरे कुछ तो बोलो, चलो ठीक है, छापो इसको। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग भी कर लीजिए, और आसान है ना, इजी है, सोचोगे ना तो अपने आप वो चीज़ दिखेगा कि हाँ एक्चुअली में ये सही में हो रहा है। फील करो हर चीज़ को, है ना, जब फील करने लगोगे ना क्वेश्चन, तो बहुत सारा चीज़ अपने आप विजुअलाइजेशन होगा, हाँ इसके बाद ये होना चाहिए, नहीं इसके बाद ये होना चाहिए, अरे इसके बाद ये होना चाहिए। तो मतलब ये चीज़ जब आने लगेगा ना दिमाग में, तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हर क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ भाई बना लेंगे आराम से, है ना। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे जिससे हम अप्रोच कोई भी क्वेश्चन को ना कर सके, ठीक है। हम लोग हर तरह से अप्रोच करेंगे, जो भी सामने वाला हमको क्वेश्चन दे तो उससे ज़्यादा वो सोचे ही ना, ठीक। चलो मार्कर गिर गया। अब देखिए, ये सेमी सर्कुलर आर्क है ना, क्या है, बहुत, है ना, इस पे सारे के सारे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक जी, वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली, थिकनेस बहुत कम है ना। अब इसके सेंटर पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज Q0 है। अब इस पे इसका दे दिया है, इसका लैम्डा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दे दिया है, लैम्डा है। तो अब इस पे पूछेगा कि एफ नेट कहाँ पे,
क्यू नॉट पे कितना है ये बताओ। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखो हर एक जगह छोटा 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 चार्ज है और हर एक छोटा छोटा चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेंगे। अब जब हर एक छोटा छोटा सा चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेंगे, है ना, तो सबको हमको क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। यानी लग रहा है कि कुछ इंटीग्रेशन का खेला होगा, है ना। तो आप ये लिख लिए होइएगा, लिख लिया। चलो इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि ड्राइंग करना है, कंस्ट्रक्शन करना। अब इस पे एफ नेट कैसे निकालें, थोड़ा सा सोचते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा क्यू नेट हो गया और ये लेंथ ये दिया हुआ है, रेडियस आर है आपका, ये क्या है यहाँ से आर डिस्टेंस। अब क्या करो, कि थीटा डिस्टेंस, थीटा है ना, थीटा पे जाके लग रहा है बड़ा, हम लोग जूम करके पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा विजुअल होना चाहिए, लेकिन बहुत छोटा सा है। ये जो एलिमेंट काटे हैं हम लोग बहुत छोटा सा काटे हैं, ठीक। तो ये जो एलिमेंट काटे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ये है DL। कितना काटे हैं, DL, बहुत छोटा सा एलिमेंट है ना। और DL काटे हैं तो इस पर चार्ज भी कितना होगा, DQ होगा ना जी, कितना हो जाएगा DQ। अब ये जो छोटा सा है तो ये भी तो छोटा सा एंगल बना है, उसको हम लोग मान लेते हैं कितना, d थीटा, ठीक। अब देखो ये छोटा सा DQ, अब ये दोनों हो गए क्या, एक पॉइंट चार्ज, क्या हो गए, एक पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज है तो इस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, वो भी कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कितना लगाएगा, एक छोटा सा चार्ज के वजह से कितना फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स, तो वो DF लगा लिया। नहीं, अब एक चीज़ बताओ, ये यदि थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। तो यानी इधर कितना आ जाएगा बताओ, DF साइन थीटा। नहीं जी, क्लियर है कि नहीं है, हाँ, अरे कुछ तो बोलो, सही है ना। चलो देखो अब बताओ एक चीज, और इधर कितना लगेगा, DF, बोलो बोलो, कॉस थीटा। नहीं तो हम इसको कह देते हैं, इसको जो है DF वाला को, इसको कह देते हैं F हॉरिजॉन्टल और इसको कह देते हैं F वर्टिकल, ठीक है जी। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ठीक, कि DF हॉरिजॉन्टल, क्या F हॉरिजॉन्टल कितना लिखे हुए हैं, DF cos थीटा। अब ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ हमको समझ में आता है कि ये रेडियस R है ना, तो बाबू तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा R, और DF को क्या लिख सकते हैं, K, यहाँ का चार्ज Q नॉट इंटू DQ बाय यहाँ का सेपरेशन R²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये टोटल जो भी लेंथ है ना, तो ये DL विड्थ पे है ना, DL विड्थ पे चार्ज कितना होगा, है ना, चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू DL, ये कितना होगा, DQ होगा ना जी। अब हम लोग को एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि DL को इंटीग्रेशन करना है या थीटा को। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ से देखो ये थीटा 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 बढ़ते जा रहा है ना, हर एक जगह थीटा बढ़ते जा रहा है। यानी हमारा यहाँ पे लग रहा है कि थीटा क्या है, थीटा क्या है, वेरिएबल है। नहीं तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। अब देखो हम लोग पढ़े होते हैं बेसिक मैथ में, है ना, ये क्या है आर्क, ये क्या है आर्क, है ना, और इसको हम लोग S लिख दिए, ये हो गया तुम्हारा थीटा और ये हो गया R। तो इस तीनों में रिलेशन है कि इस दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाता है, तो S बराबर क्या हो गया, R थीटा हो गया ना। तो सिमिलरली इसके लिए यदि हम इसको देखें तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं ना कि क्या R इंटू डी थीटा इक्वल्स टू
dl। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब हमको पता है कि dq कितना है, लैम्डा इंटू डी तो लैम्डा है और dl के जगह पर क्या लिख सकते हैं, r इंटू डी थीटा। अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दें तो इसको dq ले लो, है ना। तो यहाँ से देखिए df कितना है, k q नॉट dq बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो k q नॉट dq को क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ से लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एक आर से एक आर गया, है ना। यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा आप लोग, ठीक। तो बच गया क्या, एफ क्यू नॉट लैम्डा डी थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय आर, है ना। समझ में आया? तो अब इसको क्या करो, एफ क्यू नॉट लैम्डा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय आर। तो ये एफ हॉरिजेंटल, तो के क्यू नॉट लैम्डा बाय आर, ये तो कांस्टेंट हो गया। और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा। अच्छा, एक चीज़ तो पुट ही नहीं किए, लिमिट देख लेते हैं, लिमिट वहाँ पे। तो यहाँ आप एक चीज़ बताओ, जब यहाँ पे होगा तो इसका एंगल कितना, 0, और जब यही चीज़ यहाँ हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई। तो ये हम लोग कहाँ करेंगे, 0 से पाई तक। अब एक चीज़ बताओ, 0 से पाई तक के क्यू नॉट लैम्डा बाय आर साइन पाई, 0 माइनस 0, यानी होल थिंग क्या हो गया, 0, यानी एफ हॉरिजेंटल कितना हो गया, 0। समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। अब कैसे हुआ 0, वो थोड़ा सा हम बोले थे ना कि क्वेश्चन को क्या करो, फील करो, अपने आप वो क्वेश्चन बनेगा रिलैक्स होकर। जस्ट सोचो कि यहाँ से थीटा गया तो फोर्स कितना लगा है dl विड्थ का dq से, df। सिमिलरली ये भी तो हो सकता है ना कि इधर से चले हम, है ना, इधर से भी तो थीटा चल सकते हैं, नहीं चल सकते थीटा, वो भी कितना डी थीटा चले यहाँ से, तो ये भी इधर एक फोर्स लगा देगा कि नहीं लगा देगा, df। तो अब ये यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, इधर कितना आ जाएगा df कॉस थीटा। नहीं लग रहा है कि ये और एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को क्या करते रहेगा, कैंसिल करते रहेगा, और इसका प्रोडक्ट इधर ऐड होते जाएगा, इसका वर्टिकल, है ना, कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल करते जाएगा। तो बस इसी को हम लोग ये यूज करते हुए, ये यूज नहीं करके क्या किए, एक इंटीग्रेशन यूज करके अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप लोग को, हमको लगता है कि हॉरिजॉन्टल वाला चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो कि वर्टिकल कितना फोर्स लगा, ठीक। यहाँ देखो, इसको अब देखो df वर्टिकल कितना लगेगा, df ये साइन थीटा, तो df कितना लग जाएगा, के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। फिर से यहाँ से डी क्यू का वैल्यू ले लो, के क्यू नॉट लैम्डा आर साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आर से एक आर से मर गया, तो डी एफ वर्टिकल, तो डी एफ वर्टिकल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कर दो कितना, के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिमिट लगाएंगे, 0 से पाई, तो कितना आ जाएगा, के क्यू नॉट लैम्डा बाय आर, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना, और कहाँ से 0 से पाई।
अभी अभी थोड़ा देर पहले हम एक चीज़ बताए थे कि जब भी माइनस आए तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दें, तो के क्यू नॉट लैम्डा बाय कॉस जीरो कितना 1 है ना, माइनस और कॉस पाई कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय आर, तो कितना हो जाएगा 2 क्यू नॉट लैम्डा 2 के क्यू नॉट लैम्डा बाय आर। तो यानी एफ नेट तुम्हारा यही आ जाएगा किधर, वर्टिकल, है ना। तो हम लोग समझ में आ गया, अभी जस्ट हम लोग निकाले थे कि एफ हॉरिजॉन्टल कितना आया था 0, एफ वर्टिकल कितना है 2 के क्यू नॉट, यानी नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स वो किधर होगा, डाउनवर्ड। बात समझ में, यानी ये जो चार्ज है वो इधर मूव करने लगेगा। ठीक है जी, चलो छापो इस चीज़ को। चलिए देखिए, फिर से एक क्वेश्चन के ही टर्म से हम लोग आगे का एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखो, ये एक कोई चार्ज है जो क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड। यहाँ पे भी कोई चार्ज है, ये क्या है, फ्री टू मूव है। क्या है, फ्री टू मूव। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, है ना, इसको क्या किए हो, फिक्स कर दिए हो। ठीक, अब ये फ्री टू क्या है, मूव है। अब मान लो, ठीक, कि ये इसके जो सेपरेशन है ना वो कितना है R1। अब इसको हम पकड़े हुए हैं, दोनों अभी क्या है, रेस्ट में है ना। अब इसको क्या कर दो, रिलीज कर दो, यानी इसको छोड़ दो। अब जब छोड़ दिए हैं तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सन Fe। तो ये क्या करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा, यानी मूव करते 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 ये कभी ना कभी इस पॉइंट पे ये चार्ज पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, बताओ, अरे कुछ तो बोलो। यहाँ पे पहुँच जाए, मान लो ये Q1, ये कितना है Q2। अब यहाँ पे चार्ज कितना आ गया है Q2, और ये सेपरेशन बढ़ गया है या वही है, बढ़ गया। देख लो, यहाँ से सेपरेशन R है और यहाँ से सेपरेशन हम लोग मान लेते हैं ये कितना हो गया है R2। तो ये बढ़ रहा है ना, R बढ़ रहा है तो फोर्स क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। यहाँ देखो, R क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो F क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा है। यानी फोर्स कैसा हो गया, फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल। नहीं, जब फोर्स क्या है, वेरिएबल, तो ये कब होता है, एक्सेलरेशन में। क्या हो, एक्सेलरेटेड मोशन में ना, कि फोर्स वेरिएबल हो, क्योंकि मास तो चेंज होने वाला नहीं है, तो यही चेंज हो रहा हो तब तो घट रहा है। तो हमसे पूछ दे कि इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। हम बोले थे ना, कूलम्ब्स लॉ बस KQ1 Q2 बाय R² लिखने के लिए, बाकी बात सारा का सारा मैकेनिक्स का फंडा चलेगा हमारे पास, है ना। तो अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट लगाते हैं। मान लेते हैं यदि हमको यहाँ पूछा है तो ये चार्ज पार्टिकल कभी ना कभी यहाँ रहा होगा कि नहीं रहा होगा। चलो देख लेते हैं भाई, यहाँ जब रहा होगा तो मान लेते हैं हम यहाँ से ये जो सेपरेशन है वो कितना है, x। कोई दिक्कत, तो अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके वजह से वो इधर लग रहा होगा, और वो कितना लग रहा होगा, F = K Q1 Q2 बाय x²। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। तो अब फोर्स x क्या है, वेरिएबल, फोर्स इसीलिए वेरिएबल होगा, x बढ़ रहा है ना, तो फोर्स क्या हो रहा होगा, घट रहा है। अब फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, m × A/K Q1 Q2 बाई x²। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो A बराबर क्या लिखोगे, K Q1 Q2 बाई mx²। अब एक चीज बताना, यहाँ पे एक्सेलरेशन फंक्शन किसका है, x का या t का, x का ना, और x है क्या, बोलो, डिस्प्लेसमेंट ही है। तो यानी एक्सेलरेशन और हमको x में रिलेशन फाइंड आउट करना। और हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ लिए रहते हैं, 11th में ही पढ़े रहते हैं कि a को हम लोग क्या लिखते हैं,
ए को हम लोग लिखते हैं डी वी बाई डी टी, और ए को यही लिखते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं कि नहीं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। वेलोसिटी हमको चाहिए तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू के क्यू वन क्यू टू बाई m इंटू 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब क्या करो, v इंटू डी वी इक्वस टू के क्यू वन क्यू टू बाई m इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब हमको क्या चाहिए उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, तो दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये कांस्टेंट है इसीलिए हम ये ले लिए बाहर। अब लिमिट, फिर से लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे यूज करते देखो। जब हम इसको पकड़े हुए थे तो इसका वेलोसिटी जब r1 था, है ना, पोजीशन कितना r1 था, तो इसको तो पकड़े हुए है ना, ये तो फ्री टू मूव है, बट इसको अभी रिलीज किए हैं, है ना, इसको पकड़े हुए हैं, तो इसका वेलोसिटी इनिशियल कितना होगा 0 जब r1 पे है। तो जब कितना हो जाए r2 पे, तो हमको वेलोसिटी v है, तो v हमको चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर बाई 2 और 0 से v इक्वस टू के क्यू वन क्यू टू बाई एम। फिर से राम कहानी 1 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना -1 बाई एक्स, और कितना हो जाएगा r1 r2। फिर से गोले गीत को फिर हम गाएंगे, यहाँ से तो v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई एम, और यहाँ से फिर से माइनस है ना, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। कोई दिक्कत है भाई। तो यहाँ से v का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2k/q1q2 बाई m अपॉन 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, है ना। और इसका क्या रूट, शायद समझ में आ गया होगा। देखो मैकेनिक्स क्या चीज़ है ना। अब सोच रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट में क्या लिखें, तुम ही बताओ। कूलम्ब्स लो केवल के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद सारा का सारा देखो एमए मैकेनिक्स का सारा मैकेनिक्स खेला है कि नहीं है खेला। यानी इस टाइप से अब यहाँ पे कभी भी आपको प्रॉब्लम दे तो आप लोग बता सकते हैं। अब एक चीज़ देखना गौर से, जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था हमारा तो उसमें हम बता चुके हैं, है ना, उसमें बता चुके हैं कि दोनों मूवेबल है, तो दोनों मूवेबल है तो दोनों भागेगा, है ना। तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके हम लोग क्या किए थे, दोनों का वेलोसिटी फाइंड आउट करिए। एक का वेलोसिटी दिया था तो दूसरे का वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो गया, है ना, कि अभी हम लोग के पास क्या था, एक को फिक्स कर दिया, एक को फ्री टू मूव कर दिया। तो अब इसका बोला कि यहाँ पे तो फ्री टू रिलीज कर रहे हैं, तो यानी रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, ये स्टॉप है, अभी छोड़ दिए, भागना शुरू किया। तो भागते शुरू करते करते जब ये पोजीशन कितना हो r2 पे, तो इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे कि r1 माइनस r2 का कितना वैल्यू है, आ जाएगा अपना वेलोसिटी। भाई समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए लिखिए। चलो अब देखो कुछ फालतू क्वेश्चन हैं। फालतू क्वेश्चन मतलब ठीक है, क्वेश्चन सब करवाता है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, मतलब कहने का मतलब कुछ उसमें रखा धरा नहीं है, है ना। अब देखो तुम लोग कैसे इसको धज्जी उड़ाएगा। देखो ग्राउंड पे कोई चार्ज है ना, मान लेते हैं प्लस q है, और किसी h हाइट पे भी कोई चार्ज है। अब हमको उसको क्या करना है, इसको एयर में ही लटकाए रखना है। क्या करना है, एयर में ही लटकाए रखना है। तो अब इससे हमको पूछेगा कि नेचर क्या है चार्ज का, नेचर ऑफ चार्ज। अब हम लोग को पता है कि भाई चार्ज है तो मास होगा, तो इसका मान लो कोई q है और इसका मास m है, तो इधर क्या लगेगा, mg लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है, इसको एयर में ही रखना है। तो जितना मैग्नीट्यूड mg लगा रहा है ना, उसी के अपोजिट कोई एक फोर्स लगा दे। अब ये चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो लगा दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये एक दूसरे को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, तो ये हवा में नहीं रह जाएगा। बात समझ में आए। यदि हमको कोई 10 न्यूटन से इधर खींचे और 10 न्यूटन से हमको इधर खींचे, तो मैं किधर जाऊंगा, कहीं नहीं। नेट फोर्स कितना हो रहा है मेरे पे, 0, तो मैं कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होने वाला, यहीं पे खड़ा रह जाऊंगा।
सेम चीज़ यहाँ होने वाला है आपका। तो अब नेचर ऑफ चार्ज, यदि यहाँ पे क्या दे दिया पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा पॉजिटिव, तभी तो ऊपर फोर्स लग रहेगा, नहीं ना। मान लो यदि निगेटिव कर दो, थोड़ा सा कर दो निगेटिव, क्या दिक्कत है, इधर तो लग रहा है mg और ये चार्ज भी इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा Fe इधर, तो क्या ये कभी भी यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, नहीं, गलत। इसको क्या करना है अपने को रेस्ट में रखना है, तो रेस्ट में रखना है तो जितना मैग्नीट्यूड नीचे रखा है लगाए हो ना उतना ही मैग्नीट्यूड अपर भी लगा, तो उसके लिए नेचर ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, यदि यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए तो वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हो गया ना, इसको क्या करना है रेस्ट में रखना है, तो Fe बराबर क्या लिखो mg और h हाइट पे है तो k q1 ये लिख लो q2 तो q1 q2 बाय h² इक्वल्स टू mg हो गया। देखो फालतू क्वेश्चन में से एक है कि नहीं है। अब यहाँ देखो दूसरा क्या पूछता है ऐसे करके, देखो क्या करेगा, सब करवाता है, हमको भी करवाना पड़ जाता है। अब यहाँ पर हमको कहेगा कि इस चार्ज को रेस्ट में रखना है, क्या करना है रेस्ट में रखना है, यानी जहाँ पे है वहीं रहे, प्यार से देखना। mg भाई इधर लग जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे यदि पॉजिटिव है तो इधर हमको इसके अपोजिट यहाँ पे क्या लगना चाहिए, इसको क्या कर दो रेस्ट में, तो इसके अपोजिट इधर फोर्स लगना चाहिए Fe, तो यानी ये पॉजिटिव है, फिर से ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ देखो ये थीटा क्या हो गया, ये थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा ना, तो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, अरे ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये mg कॉस थीटा और ये mg साइन थीटा, बराबर कर दो Fe बराबर mg साइन थीटा, कुछ नहीं भाई है ना। और ये हाइट है, ये दिया ही होगा कुछ ना कुछ, तो इससे फाइंड आउट कर। फालतू सारा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं, बस देखते जाओ। ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक स्प्रिंग हो गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना k। अब हमको कह देगा कि यहाँ पे एक कोई चार्ज है प्लस q, है ना, और इसमें क्या है प्लस रख लो माइनस रख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस ही रख लो, है ना, प्लस चार्ज है इस सब में, है ना। अब इसमें कहेगा यहाँ से इसको रिलीज किए, क्या किए रिलीज किए, तो अब रिलीज करोगे तो ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe लगाएगा, क्या लगाएगा Fe, और स्प्रिंग इसको इधर लगेगा Fs, है ना। तो यदि Fs बराबर क्या हो जाए Fe, है ना, तो Fs क्या होता है k इंटू एक्स बराबर Fe। तो यहाँ से आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि इसमें कितना कंप्रेशन हुआ है, इजी है कि नहीं है, x का वैल्यू आ जाएगा। Fe अपने को पता है, k से डिवाइड कर देंगे x का वैल्यू आ जाना। नहीं आया कोई दिक्कत है क्या, यदि इसको फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक तो यहाँ चला जाएगा ना, नहीं, इसमें कितना कंप्रेशन हुआ x ही ना, तो Fs तो यही होता है k इंटू एक्स, है ना। इस तरह से हम लोग छोटा मोटा क्वेश्चन है इस सब को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, है ना।